अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ हैं फाहद साहब सऊदी अरेबिया से। फाहद साहब बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं माशाल्लाह। 1 साल से कहते हैं मुझे ये फॉलो कर रहे थे। इन्होंने खुद से कुछ काम किया। कोई इतना ज़्यादा कोई गलतियां नहीं थी। फाहद साहब चूंकि अकाउंट और फाइनेंस को समझते हैं, लेकिन कुछ इनके डिसीजंस पे मुझे एतराज़ था, वो मैंने इनको बता दिया है। इनको सेव कर लिया मैंने। और आई एम श्योर कि ये मजीद जो है उस बेहतरी की तरफ इनका पोर्टफोलियो जो है वो पॉजिटिव साइड पे जाएगा और बेहतरी की तरफ जाएगा। आज हमने आपको 2-3 मैसेज देने हैं, जो मैं इसलिए फाद साहब को सामने बिठाकर ये बात कर रहा हूँ। आप किसी भी जो व्हाट्सएप ग्रुप में या सोशल मीडिया के ग्रुप में पैसे देकर मत ज्वाइन करें। देखिए, मेरे पास इतने लोग आते हैं कि सर ग्रुप हम चलाते रहेंगे, आप बस सिर्फ अपना नाम दे दें, कॉल कर लें, पैसे आप ले लें, हमें जो परसेंटेज देनी है दे दें, या ये कर लें या वो कर लें। ये छोटे छोटे फिगर, पेनीज एंड पेनी मेक मैनी। आप बंदा कहता है जी 5,000 महीने का दे रहे हैं या 10,000 महीने का दे रहे हैं, तो 10,000 200 बंदों का ग्रुप हो तो 20 लाख रुपए बन जाते हैं। 5,000 हो तो 10 लाख रुपए बन जाते हैं। बात पैसे देने की नहीं है, बात वो आपको कुछ भी नहीं बताएगा, ना वो कुछ बता सकता है। अगर हर घंटे के बाद वो आपको बाई सेलिंग कॉल दे रहा है, वो सिर्फ आपको अंगेज कर रहा है और बेवकूफ बना रहा है। मैं इस मार्केट के अंदर अगर पैसे बनाने आया होता, आप सोच नहीं सकते कि मैं अगर पंप एंड डंप या इन चीजों के अंदर मैं अपने आप को इन्वॉल्व कर लूं तो मैं कितना पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ। सोच है आप लोगों की। लेकिन आज हमने, अल्लाह ताला मगफरत करे, आज ही मुशर्रफ साहब के बारे में हमने देखा। वो अपने गुनाह, मैं उनको ना अच्छा कहूंगा ना बुरा कहूंगा, क्योंकि ये मुझे बड़ा अफसोस होता है लोगों का कि जब बंदा मर जाता है ना, दुनिया से चला जाता है, तो वो अपने गुनाह और सवाब की जो फाइल है वो लेके चला गया। अब वो जिस जगह चला गया वो उधर से कुछ छुपा नहीं है। वो कब क्या उन्होंने क्या डिसीजन लिए, अच्छे लिए बुरे लिए, वो सब अल्लाह से बेहतर कौन जानता है। और वो जाहिर है अल्लाह ताला की जजमेंट से बेहतर कोई जजमेंट भी नहीं है। तो जब दुनिया से चले गए तो फिर हम उनके बारे में ना तो हमें कोई पॉजिटिव चले, अगर दिल करे तो बंदा बात कर ले। नेगेटिव जो लोग कर रहे हैं उनको मेरा यही है कि नेगेटिव बात ना करें, सिर्फ ये जेहन में रखें कि मरना हम सब ने है, मेरे समेत मरना हम सब ने है। तो मैं तो अपनी कब्र भारी करने पे तैयार नहीं। इसीलिए मैं यहाँ पे, मैं बल्कि ये समझता हूँ कि शायद जो जितने लोगों को मैं गाइड कर रहा हूँ या एजुकेट कर रहा हूँ या अपने वक्त की थोड़ी सी कुर्बानी दे के, ये ही मेरी बख्शिश का सबब बने। मेरे वाले साहब को अगर मैं मिलूँ अगले जन्म में, तो वो मुझ पे फख्र करें, मुझे शाबाश देंगे, यार एक काम जो है तुमने उस कितने लोगों को पीछे फैज बांट के आए हो, खैर बांट के आए हो। तो ये आपसे हमारी अपील है। फार भाई भी इसके गवाह हैं कि ये अगर आप लोगों को 5-5 10-10 हजार दे के, आप ये आप लोगों की इस हालत पे, मुझे एक ना बड़ा मजे का एक लतीफा याद आ जाता है कि एक ना बड़ा को मेरी तरह को जरा ओवरवेट बंदा था, खाने पीने का शौकीन था। वो रोजाना सर जिम में आता था, और जिम में आके ना वो बैठ जाता था, समोसे खा रहा है, पकौड़े खा रहा है, और ना अपने साथ एक बंदा लेके आता था, वो प्रॉपर कसरत कर रहा है, वो वेट्स उठा रहा है। तीसरे चौथे दिन उसको इंस्ट्रक्टर ने कहा कि जी 2 बंदों के आप पैसे मार रहे हैं, आप एक्सरसाइज करते नहीं, उल्टा आप जंक फूड खा के चले जाते हैं यहाँ पे, और ये बंदा काम करता है, तो ये गेम क्या है। उसने कहा देखा जी, मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप कम से कम 1 घंटा जिम में गुजारें, तो मैं 1 घंटा जिम में गुजारता हूँ। मैंने कहा जी ये बंदा फिर कौन है। उसने कहा जी ये मेरा ड्राइवर है, इसे मैं साथ ले आता हूँ कि कसरत ये करे मेरी जगह, क्योंकि मैं तो खाता पीते घर का अमीर आदमी हूँ, मुझे क्या जरूरत है अपना काम खुद करने की, तो ये मेरी जगह वेट उठाता है। तो यही स्टॉक मार्केट में जब आप बंदे को अपने अकाउंट का की दे देते हैं 5-10-20 हजार की पेट, वो भाई वो इस लायक होता तो वो खुद ना अपना अकाउंट बढ़ा रहा होता। यानी वो तुम्हें अमीर होने का गुर सिखा रहा है, और खुद वो अपना, मुझे कितनी कितनी लोग ऑफर करते हैं कि हमारी बाइंग सेलिंग कर दो, मैं कहती मैं तो बेला नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता। आपको सिखा सकता हूं, आप खुद करें, अपनी गलतियां करें, सीखें, मेरे पास आए, बार बार आ जाएं। आपकी मर्जी, एक बार आए 10 बार आए, मैं आपको अपनी गलतियां बता दूंगा, मैं आपको क्योंकि उस्ताद हर जगह सिखा। कभी आपने कोई देखा है कोई मेडिकल कॉलेज कि वो आपको ये कहे कि डिग्री ले जाए। जब आपके पास मुर्गा फंसे बाईपास कराने के लिए, फीस आधी आधी, ऑपरेशन हम कर दिया करेंगे, डॉक्टर आप। तो ये आप लोग तकरीबन जितने भी लोग हैं, वो इस तरह का कोई बंदा तलाश कर रहे हैं मार्केट में। अच्छा, जब हम खुद धोखा खाना चाहें, जब हम खुद फ्रॉड करवाना चाहें, तो फिर सर हमारे साथ फ्रॉड ही होने।
ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इतना अक्लमंद है, वो अच्छे पैसे 8-10 लाख रुपया महीने का मार्केट में, जो इतना मार्केट को समझता है ना कि उसे बाइंग सेलिंग आती है, वो 8-10 लाख रुपया तो खुद कमा लेता है, खुद काम करके। उसको क्या जरूरत पड़ी है कि वो आपका पोर्टफोलियो 5,000 रुपए लेगी? अच्छी खासी सिरपीट होती है, अच्छी खासी टेंशन होती है, मजाक थोड़ी होता है कि किस रेट पे खरीदा किस रेट पे बेचा। अपना पोर्टफोलियो इंसान को प्रैक्टिस हो जाती है, 7-8-10 शेयर हैं, उसको ओवर द ईयर समझ आ जाते हैं, वो कभी उन्हें होल्ड करता है, कभी उनको इन्वेस्ट करता है, ट्रेड करता है। तो आप लोगों को मैं कहूंगा, अगर आपको मेरी बातों में यकीन ना हो, आप वॉरेन बफेट को पढ़ लें, आप चार्ली मगर को पढ़ लें, ये नेक्स्ट डोर रामदेव अग्रवाल है उसको पढ़ लें। वो कल परसों में उसकी वीडियो देख रहा था, विजय केडिया मेरा ख्याल है उस बंदे का नाम है, क्या केडिया, उसको पढ़ ले। झुनझुन वाला मर गया है, मैं उसको हमेशा फॉलो करता था, बड़ी जबरदस्त बात करता था। अच्छा, उसका उसका मुझे एक याद है, आज तक मुझे बड़ी हंसी आती है उसकी वो एक वीडियो में। वो कहता है कि मेरे पास एक मेरे रिश्तेदार आए सिफारिश लेके कि आप ना मुझे गाइड करेंगे कौन सा शेयर लें। तो उसने कहा अभी कुछ देर रुक जाओ और कुछ दिनों के अंदर ये फैसला करना। कहता वाह जीजा जी, खुद तो रोज लेते बेचते हो, हमारी बारी रुक जाओ। अच्छा, वो बहुत लोग नहीं समझते कि मेरा स्किल लेवल और है। एक इंसान जो फॉर्मूला 1 की रेस ड्राइवर है, वो अपनी गाड़ी तो संभाल सकता है, वो आपको भी पीछे लगा के कहे कि फॉर्मूला 1 की स्पीड पे आप रेस करें। तो मैं कई बार ये मिसाल दे चुका हूं कि आप नए ड्राइवर हैं, आप अगर वो लंबा ट्राला लेके जीटी रोड पे चले जाएंगे तो आप कुछ लोगों को कुचल देंगे, और कुछ हो सकता है कि ऐसा हादसा करेंगे आपकी खुद भी जान चली जाए। तो आप अभी कोई जो सड़क इतनी बिजी नहीं है वहां पर प्रैक्टिस करें, अपनी स्किल को इनहेंस करें, फिर आप शायद किसी दिन फार्मूला की 1 की जो गाड़ी है उसमें आप बीट भी कर दें जो नया चैंपियन है उसे, मगर पहले वो ताकत पैदा करें। फाद भाई, आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? जी जी, ऑफ कोर्स, कि जो चाल मैं अफोर्ड करता हूँ ना, वो आप अफोर्ड नहीं करते। बिल्कुल, हर बंदे का एक्सपीरियंस, हर उसकी इंसान का स्किल, उसकी एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग। हर आदमी। अब एक लॉयर है कि वो यही आप बात 34 में साल रख से के कर रहे हैं, मैं 1 साल से कर, कि आप सर मैं 34 साल से 34 काम कर साल रहे हैं, से मैं 1 कर साल रहा से हूँ, देख। और मेरे पीछे 50 साल का, वो 34 में भी जब मैं एंटर हुआ था तो मेरे पीछे उस वक्त 24-25 साल का तजर्बा था, मेरा बाप बैठा हुआ था, और उसके बावजूद शुरू के 21 साल में पहला शेयर मैंने जो लिया रिकॉर्डेड है, उसमें मैंने लूज किया, क्योंकि मैंने अपने फादर से चोरी वही किया जो मेरे कई शागिर्द मेरे साथ करने की कोशिश करते हैं, कि मैंने कहा मैं अच्छा, भाई में इंप्रेस कराऊंगा। वो रिकॉर्डेड पड़ी हुई है वीडियो, टर्बो का शेयर है, और उस शेयर ने मुझे जितना फायदा दिया है वो किसी और ने नहीं दिया, कि उसके बाद मैंने उस गलती को नहीं दोहराया। 200 शेयर खरीदे थे मैंने आप लोगों की तरह, बगैर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, बगैर उसकी रिसर्च किए, बस मार्केट के फ्लो में आके किसी के कहने पे अपने, एक बहुत ही मेरे उस्ताद ही समझे बड़े अजीज थे जो कहने लगे ले लो। और मैंने बाद में कानों को हाथ लगाया कि जिंदगी भर में ठीक है गलतियां हो, प्लस हो माइनस हो, रिस्क आदमी को नसीब का मिलता है, लेकिन पहले भाई उसको समझो, देखो, फिर उसको खरीदो। गलती फिर हो जाना फिर अल्लाह की तरफ से है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन अब मैंने ये देखा कि अगर आप रीजनेबल तरीके से काम करें, इसमें बड़ा प्रॉफिट है, बड़ा अच्छा काम है। मुझे तो ये रास्ता है। आप लोगों को सबको मैं यही कहता हूँ कि 3.5 लाख रुपए से एक आईफोन की कीमत में, या एक आजकल तो सैमसंग का भी, मुझे तो सैमसंग भी उतर के पड़ा है, मैं समझ रहा था 1.5 लाख का मिल जाएगा, वो भी 3.5 लाख ही पे ने, बल्कि उतने पैसे पे आ गए नहीं। तो वो 3.5 लाख के एक फोन की कीमत में आप कारोबार को जज करें, उसको समझें, उसकी इन आउट देखें, 90 डेज अपने पूरे करें, उसके बाद फैसला करें कि आपने आगे बढ़ना है, पीछे हटना है, या उसी लेवल पे रहना है। ये सोच समझ कर, इसमें जितने भी फ्रॉडी हैं वो आपको आपकी होप्स हाई करके आप कर सकते हैं। अच्छा, आज फाद साहब से मैंने कहा था इनकी फैमिली के 8-10 लोग हैं पीछे, इनके अजीजों कारब हैं, इनके रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, मुख्तलिफ लोग मिला के 8 to 10 पीपल हो जाते हैं। मैंने इन्हें कहा था कि आपको एंड में, मैं जब टाइम आपका खत्म हो जाएगा और हम रिकॉर्डिंग करेंगे, तो मैं आपको ऑनलाइन कुछ चीजें बताऊंगा जो मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ। तो वो मैं आप लोगों को सबको बताना चाहता हूँ, जहां भी जो ओवरसीज पाकिस्तानी मुझे सुन रहे हैं, वो सब इस बात को जरा ध्यान से समझें। 2 किस्म के ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, एक वो हैं जो पाकिस्तान से अपना सिस्टम कट कर चुके हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है, वो अपना ताल्लुक तोड़ चुके हैं, और वो बाहर यूरोप अमेरिका में जाके अपनी नेशनलिटी ले ली, और बस वो ARY और जियो और खबरों की हद तक पाकिस्तान में होता है,
और यहाँ टेलीफोन कर कहते हैं पाकिस्तान में ऐसे होता है, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, हम बहुत ये हैं हम वो हैं। हालांकि ज्यादातर मैंने वो भी देखे सड़क पे लूजर ही है, वो मुझे किसी ने इम्प्रेस नहीं किया, सॉरी टू से, इंडियंस ने किया है। पाकिस्तानियों ने को बहुत हार्डली वो बंदा है जो इम्प्रेस करे कि वहां पे कुछ इज्जतदार तरीके से काम कर रहा है, वरना ऐसे ही वेला ही पंजाबी जो कहते हैं ना, वेला ही डिमांड है नहीं। लेकिन बाहर चलो वट एवर दे डू। दूसरे वो हैं जिनका इंटरेस्ट बैक है, जिनका होम बैक में इंटरेस्ट है, जिनके वालदेन जिंदा है, जिनको अपने बहन भाइयों के साथ एसोसिएट रहना है। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन जो है ना, जेम बोर्ड की स्टॉक मार्केट ने अभी ऑफर की है कुछ अर्सा पहले, और उस पर कुछ लिस्टिंग्स भी हुई हैं और कामयाबी से वो चल रही है। जेम बोर्ड ने ये किया है कि 2.5 करोड़ रुपए से आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्ट कर सकते हैं। अब अक्सर मैंने देखा है कि लोग वहां पे जो है इससे बहुत ज्यादा पैसा अपने जिद्दो कारब पे लगा चुके हैं, और वो उनको डिच कर जाते हैं, झूठ बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते, धोखे से चीज खरीदते हैं और बाद में हर चीज अपने नाम पे रखते हैं। और जब वो बंदा बाहर से आता है तो अगर उसने इन्वेस्टमेंट की हो तो उसको वो ठेंगा दिखा देती है। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप जेम बोर्ड पर कंपनियां लिस्ट करें। छोटा कारोबार, वो छोटा होटल है, छोटी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, कोई भी हर आप कर सकते हैं। उसकी कंसल्टेंसी वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं कुछ ब्रोकर के साथ भी आजकल डिस्कशन में हूँ, कुछ लोगों ने लिस्टिंग करवा भी रहे हैं, हम लोग कुछ प्रोसेस में भी हैं चीजें। वो मेरी आपने एक आधी वीडियो भी देखी होगी जहाँ मैं कह रहा था कि कुछ आईपीओ आने वाले हैं, तो उस पर हम बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को मेरा मशवरा है कि आप उसका फायदा क्या होता है, उसके बहुत से फायदे। फायदा नंबर एक ये होता है कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो लिस्टेड होती है, उसमें आपके शेयर सिक्योर होते हैं। जो आपके नाम पे शेयर, अगर आप डायरेक्टर नहीं भी हैं तो आप अपने वो शेयर जो हैं वो ओपन मार्केट में बेच सकते हैं। और वो एक रेगुलेटेड चीज है, वो ये नहीं है कि कोई कंपनी लेके भाग जाएगा। क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा कि अभी बैंक और एमसीबी के दरमियान जो है वो मीटिंग हुई और वो जो है गुस्से में आकर मालिक ने कत्ल कर दिया दूसरे को, जबकि रोज हम अखबारों में पढ़ते हैं ये 200-400 रुपए पे हो जाता है। तो कॉर्पोरेट में कत्ल नहीं होता, क्योंकि कॉर्पोरेट में हर बंदे के शेयर उसके पास है, सीडीसी में उसके शेयर पड़े हुए हैं, वो मलकियत है, वो मर भी जाए तो उसके बच्चों को मिलना है। तो कत्ल करने वाले को कोई फायदा नहीं कत्ल करने का। तो वो एक तो उसकी प्राइस बनी होती है, उसे जब चाहे आप मार्केट में जाके बेच सकते हैं, या अगर आप चाहें तो पूरी कंपनी खरीद सकते हैं। मर्जर एंड एक्विजिशन की ऑप्शन होती है। तो वो बड़ों को पहले ये सहूलतें थी, अब वो छोटों को भी हासिल हो गई है जेम बोर्ड में। दूसरा, वो कोई होटल है, कोई दुकान है, कोई चीज है, तो उसके प्रॉपर अकाउंट होंगे, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट होती है, उसका प्रॉपर मैनेजर होता है। अदरवाइज तो यहाँ पे पता ही नहीं ना चलने देते रिश्तेदार। वो तो मतलब जो है उसके अंदर से गड़बड़ी इतनी कर जाते हैं कि वो इंसान कहता है अच्छा चल यार जो बचे वो तो मैंने बखा, तो वो चीज ही नहीं होती वहां पे। तो ये कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं हो सकता। नंबर 2 पे चीप कैपिटल की अवेलेबिलिटी है। आप इस वक्त अगर आप लेने जाएं तो 22% के करीब प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है, और 10% की अगर वापसी की किस्त डालें तो 32% पे आप ब्रेक इवन पे आएंगे। तो आप बड़े आराम से इंटरेस्ट फ्री पैसा मार्केट से रेज कर सकते हैं। चौथा, उसके अंदर ये ऑप्शन है कि आप अपने जो दोस्त हैं और रिश्तेदार हैं और बाकी भी आपके दीगर उम्र के लोग हैं उनको भी मोबिलाइज कर सकते हैं कि यार एक कंपनी बनाते हैं। जैसे कि अगर आप लोग देखना चाहें तो शिफा हॉस्पिटल है, इसमें ओवरसीज की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है और बड़ी कामयाबी से चल रहा है। वो तो मेन बोर्ड पे लिस्टेड है, लिस्टेड कंपनी है। लिहाजा जितने अमेरिका में डॉक्टर्स आते हैं उनसे उनका वहाँ बड़ा अच्छा काम चलता है। यूके में डॉक्टर्स आते हैं और लोग हैं जो पाकिस्तान में अपना इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, लेट्स से कि जी वो हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं अपने कोलीग्स के साथ, तो वो बड़े आराम से एक लिस्टेड कंपनी के अंडर उस हॉस्पिटल को बनाएंगे, ताकि उसके अकाउंट्स भी मेंटेन हों, उसके डॉक्यूमेंट भी सीधे हों। डॉक्टर साहब को किसी अदालत में जाने की जरूरत नहीं। जिस आदमी के पास पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर होते हैं ना, जैसे आज किसी भी कंपनी के आप नाम ले लें, एबीसी कंपनी के, मैं इंडिया की कंपनी कह रहा हूँ, रिलायंस के शेयर है जिसके पास इंडिया में, पाकिस्तान में मैं मिसाल नहीं देता था कि हो कोई बाइंग सेलिंग कॉल ना हो जाए। तो वो दुनिया के किसी हिस्से में भी बैठा है, वो शेयर उसके हैं, वो वहीं से बेच भी सकता है और वहीं से दोबारा खरीद भी सकता है, क्योंकि वो एक मार्केटेबल प्रोडक्ट है। पहली बात, उसको आने की जरूरत नहीं है। जैसे ये सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, इन्होंने यहीं से अपना वो अकाउंट खोला हुआ है रोशन डिजिटल, और ये यहीं से बैठकर खरीद सकते हैं और यहीं से बैठकर बेच सकते हैं। तो वो आप के पास ऑप्शंस अनलिमिटेड हैं। अच्छा, और ये तो हो गई सेफ्टी। अब आखिरी एलिमेंट पे आती है कि ग्रोथ। बिजनेस में बाज दफा अचानक शॉर्टेज आती है और ग्रोथ का बड़ा पोटेंशियल होता है। तो एक मशीन है, फर्ज करें किसी चीज की आपके पास, को कोल्हू में से तेल निकल रहा है, कोई एक मशीन ले लें, गन्ने का रस निकालने की मशीन में ले लेता हूँ।
और आपका सेटअप है 2 करोड़ का या 2.5 करोड़ का, आपके पास आपके दोस्त यार आते भाई कितने 10 करोड़ होंगे ना, इसलिए 4 लेंदे ते साज पैसे पूरे हो जाने से। शॉर्टेजेस होती है ना दुनिया में, तो आप आम बंदा पैसे इकट्ठे नहीं कर सकता। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आप उसी वक्त उसका वो दे सकते हैं, आप राइट इशू कर सकते हैं, आप और पार्टनरशिप ले सकते हैं, आप और मर्जर एंड एक्विजिशन कर सकते हैं, और आपको पैसा चीप कैपिटल मिल जाता है। तो एक्सपेंशन करनी बहुत आसान है उसके अंदर, उसको बड़ी इजीली आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो बेशुमार इसके फायदे हैं, मोटे मोटे फायदे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो यहाँ कुछ करना चाहते हैं, कोई यहाँ पे कोई फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं, कोई बर्गर शॉप बनाना चाहते हैं, प्लाजा लेना चाहते हैं, वो बिल्कुल खरीदें, और वो कंपनी के डॉक्यूमेंट के साथ खरीदें, कंपनी फॉर्म करें, ताकि आपको उसकी सारी डिटेल्स भी, अकाउंट भी उसके ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जौन सी चाहे फात साहब कंपनी की जो है वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं ना आप सर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके 7-8 मेहमा ही हैं या आपके 15-16 दोस्त हैं, अदरवाइज ये होता है बंदे को 2-3 खौफ होते हैं। एक ये होता है कि यार मैं तो उत्ते नहीं है, खाई ना जाए, मैनू आके मैनू बाहर गार्ड मैनू अंदर ही ना आड़ दे, ठीक है, एक ये खौफ होता है। दूसरा होता है कि कोई मेरे साथ फ्रॉडबाजी ना हो जाए, कोई मैं अगर मर गया, चलो मेरे ये सामने प्रेशर है, तो मेरी औलाद को ये कहेंगे जाओ भी भाग जाओ, हम नहीं पहचानते आपको। तो वो भी आपको विरासत का कानून में बता दूं कि वो सीडीसी के थ्रू ही ट्रांसफर होती हैं, और वो जिसका जितना शेयर है वो उतना ही उसके अकाउंट में आता है, तो उसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, तो कब्जे कुब्जे वाला सीन नहीं होता। तो 2.5 करोड़ इतनी बड़ी कोई कीमत नहीं है, और बाहर रहने वाले लोगों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। तो आप अपने मुल्क में बिजनेसेस करें, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस करें, छोटे प्लांट लगा कर दें, अपनी फैमिली को छोटे बिजनेसेस खोल कर दें, सॉफ्टवेयर हाउस बना कर दें, खुद वहां बैठ के मार्केट करें, ये टेक्सटाइल बेस्ड आप काम कर सकते हैं। तो बेशुमार काम है जो किए जा सकते हैं, तो वो रेगुलेटेड होगा, वो सेफ होगा, और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। क्यों फाद साहब, आपकी क्या इसके बारे में राय है, कैसी जी जी सजेशन? बिल्कुल। अच्छा अच्छा आइडिया है कि सारी सारी चीजें डॉक्यूमेंटिंग हो जाएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर होता है कि हम बस वो बंदे के एतबार से उस पे बिजनेस, उसके साथ बिजनेस कर लेते हैं, ठीक है, और बाद में अपने पैसे लेने भी मुश्किल हो जाते हैं। नहीं बट सर, ये एक तो क्लोज जरूरत ही फैमिली नहीं मेंबर ना। में आप तो देखें, आप एमसीबी हाँ। बैंक के, एचबीएल बैंक के, 5-6 बैंकों के नाम ले देता हूँ ताकि मैं कोई फिर शेयर नहीं प्रमोट कर रहा। अब आप उसका शेयर 1000 शेयर लें या 1 लाख शेयर लें, वो आपकी मिल्कियत है। करोड़ रुपया हाँ लगाएं ये उसमें, 10 करोड़ लगाएं, इसी तरह इसमें ये फायदा आप, ये है, कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है, कोई इसमें कोई झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं है, झगड़ा नहीं ठीक है। है, और जो भी है अगर आपका है। झगड़ा पड़ने वाली बात हो तो आप कहते हैं ठीक है जनाब, मैं अपने ओपन मार्केट जाके बेच देना शेयर, गल खत्म। एक तो दूसरी बात करने की जरूरत ही नहीं है, या आप अपने शेयर मुझे बेच दें। तो जी जी उसमें वो मारे कुटेगा आपको इसलिए नहीं कि उसको पता है यार वो शेयर तो इसी के नाम है, इसी के बैंक में पड़े हुए, सीडीसी इज द बैंक कस्टोडियन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो मैं इसको पाकिस्तान। मर्डर भी कर दूं तब भी वो शेयर तो मुझे नहीं मिलने। बिल्कुल। समझ रहे ना बात, तो फिर वो ऑफ लड़ाई कोर्स। होती ही नहीं है। अदरवाइज लड़ाई इस बात पे होती है कि आप वैल्यूएशन निकालते हैं, कोई अपनी कहता जी मेरी तो रबी फैक्ट्री कहता ये 25 करोड़ थी, वो कहना ना जी फैक्ट्री जी जी लैके दिखा, वो कहना जी मैं बंदूक काट के हुने लैके दिखाना, ठा ठा, बात खत्म। या सर फट जाता है या थाने में चले जाते हैं, वो असल चीज पीछे रह जाती है, फैक्ट्री बंद हो जाती है, वो बाकी दोनों मुकदमे में शुरू हो जाती है। सो मैं यही बिल्कुल। आप लोगों को मशवरा दूंगा कि अपनी फैमिलीज के लिए, अपनी दुनिया से जाने के बाद मुसीबतें खड़ी ना करें, उनके लिए एसेट्स बिल्ड करें। कॉर्पोरेट में काम करेंगे, अब जिस तरह मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो स्टॉक्स में हैं, वो जिस दिन भी मैं दुनिया से बुलावा आ गया, वो मेरे बच्चे हैं, वो आराम से अपना वो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेंगे, सीडीसी अकाउंट खुलेगा उनका, उसके अंदर उतने उतने शेयर उनको ट्रांसफर हो जाएंगे, उनकी मर्जी है वो बेच दें, उनकी मर्जी है वो होल्ड करके बैठे रहे। जब आपके अकाउंट में आ गए तो फिर वो आपके। ऐसे ही मेरे वालिद साहब जब दुनिया से गए, एक हकीकत है, बड़ी कड़वी हकीकत है, लेकिन एक हकीकत है। तो सबसे पहली चीज जो सबसे आसानी से ट्रांसफर हुई, बाकी सब में काफी प्रोसेस लगा, वो हमने सक्सेशन सर्टिफिकेट जाके सीडीसी में जमा कराया। उन्होंने उसी वक्त हमारे अकाउंट खोल के उसमें हमारे जो शेयर है वो ट्रांसफर कर दिए, जो वारस थे लोग, जितना जितना हिस्सा जिसका बिल्कुल। होता है एज पर इस्लामिक लॉ, तो अगले दिन अगर हम चाहते तो हम बेच सकते थे। सो इट इज वेरी बिल्कुल। सिंपल। वेरी सिंपल। जबकि कोई जमीन हो, घर हो, तो उसमें तो फिर नहीं नहीं, वो तो बड़ा लंबा वैल्यूएशन कमरा है, वो तो डिटरमाइन वकील, नहीं होगी। हाँ जी, वकील भी चाहिए, गारंटियां भी चाहिए, पर्सनल गारंटियां भी चाहिए, तो एक चैप्टर खुल पड़ता है। वो तो एक बड़ा, और खासतौर पर जो ओवरसीज है बेचारे, वो तो इतना आ ही नहीं पाते, वो साइन करके अथॉरिटी किसी को देते हैं, वो कहता जी अथॉरिटी भी देती तो चलो भाई मैंने लोड सी मैं ही रख लेने, तुम हम उत्थे ही रहो।
कोई हाल नहीं। तो वो उसमें बहुत कबात नहीं है बिजनेस में या किसी चीज में, इसमें कोई कबात नहीं है। आप वहां से बैठकर भी इसे कंट्रोल कर रहे हैं, आप वहां से बैठकर भी इसके ऑपरेशन देख रहे हैं, और अकाउंट तक ऑनलाइन अवेलेबल है, और क्वार्टरली रिपोर्ट अपलोड हो रही है। ग्राउंड रियलिटीज आपको पता है, अगर उसमें ऊंच नीच है तो फिर आप पूछते हैं उन्हें। अगर एज अ डायरेक्टर जो है आप स्पेशल ऑडिट भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको शक अपने पार्टनरों पे हो। तो वो बहुत सारे उसके अंदर बेनिफिट्स हैं जो आपको 100% सिक्योर करते हैं। तो फाद भाई कैसा रहा आपका सेशन? आप में को वैल्यू एडिशन हुई है आज के सेशन में? जी ऑफ कोर्स, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं आपसे डिस्कशन करके। इंशाल्लाह आपकी जो गाइडलाइन है उस पर चल के बेहतरी की तरफ चलेंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगी, इस दुआ के साथ इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। और तब तक के लिए खुदा हाफिज।